हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। 9 AM को हमारे चैनल पर आपको मिल रही है एसबीआई से रिलेटेड वीडियो। और फिलहाल हम एसबीआई पजल का ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपडेट कर दूंगी। सेट 8 है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 7 हो चुके हैं। तो आप उनको देख सकते हो इस वाली लिंक में। इस लिंक में जाओ और इससे पहले के जितने भी सेट हैं वो पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और IBPS PO मेंस DI देखनी है आपको तो आप यहाँ देख सकते हो। मेंस लेवल अर्थमेटिक के कुछ ही वीडियो हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और SBI PO लेवल DI आप यहाँ देख सकते हो। RRB PO पजल्स देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हैं। क्लर्क मेंस देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगनर्स फॉर यहाँ देख सकते हैं। मेंस लेवल्स RRB PO की रीजनिंग यहाँ मिलेगी आपको। और भी बहुत से वीडियोस की ये प्लेलिस्ट है। आपको वेन डायग्राम की DI देखनी है तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। और स्लॉग्स देखनी है तो ये एक प्लेलिस्ट है, इसमें शायद 2 वीडियोस मिले हैं आपको, सेट 1 सेट 2। 2-2 घंटे की वीडियो है, पूरा स्लॉग्स आपका कवर हो जाएगा इसमें। तो ये सब आप देख सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। IBPS PO की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी इसकी कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। फिर भी अगर आप SBI PO पढ़ रहे हो दैट मीन्स कि आप कंटिन्यू IBPS भी प्रिपेयर कर रहे हो। होप कि आप लोग का NICL अच्छा गया हो, इसकी मेंस की तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है। ये 2024 का जो कट ऑफ है वो है, आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ गई थी। ये रहा जर्नलिस्ट कैटेगरी का जो बच्चे हैं, जर्नलिस्ट का जो एग्जाम दिए हैं उनका मीन्स ऐसा आएगा, जबकि जो स्पेशलिस्ट का एग्जाम दिए हैं NICL का उनका एग्जाम ऐसे आएगा। SBI PO की बात करें तो 540 वैकेंसीज के साथ प्रीलिम्स एग्जाम्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। 40 मार्क्स होंगे आपके इंग्लिश के। 20 मिनट्स होंगे। 30 मार्क्स होंगे, या 30 क्वेश्चन कह लो या 30 मार्क्स कह लो, जैसा आपका मन है वो कहो। 30 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स होंगे। 30 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स होंगे। ठीक है। और ये है आपका SBI PO का मेंस। ये है इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले होता है GD, या एक होता है ग्रुप डिस्कशन, उसे ही ग्रुप एक्सरसाइज भी कह देते हैं। 50 मार्क्स की होगी। आज की फर्स्ट DI है, आई मीन पजल है। ट्राई करें इससे। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्राई करें। बनाते हैं इसे। 8 persons हैं सिटिंग अ स्क्वायर टेबल इन द सच अ वे दैट 4 of them sit in the corner of the tables facing the center, while जो कॉर्नर पर है वो इनसाइड देख रहा है। अदर द 4 is sit in the middle of the corners facing away from the center। और ये हम बस एक आइडिया ले रहे हैं, कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड। हम बनाएंगे नहीं इसे स्क्वायर से, हम बनाएंगे लाइन से ही। पहले कंडीशन लिख लेते हैं। O sits second to the right of a H. 2 persons sit between J and M, where none of them sits adjacent to H। अच्छा, ना तो J ना तो M। H के नेबर में ना तो J आएगा ना M आएगा। K sits immediately right of M। राइट ऑफ M। हाँ तो भैया ये ऐसे करके बनेगा। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड J। K और J के बीच में जितने हैं, सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड I। N doesn't sit adjacent to the L। जो N है वो L के एडजेसेंट नहीं है। I doesn't face the center। जो I है वो आउटसाइड देख रहा है। H एक छोड़कर O।
इससे शुरू करते हैं। दो, तीन हो गए, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, है ना। एक इनसाइड देखो, अगर स्क्वायर बनाओगे, ये इनसाइड होगा, ये आउटसाइड होगा, ये इनसाइड होगा, ये आउटसाइड होगा, ये इनसाइड होगा, ये आउटसाइड होगा। हमें अभी ये नहीं पता कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है, बट हमें ये पता है कि हाँ डायरेक्शन क्या है। जहां भी आई आ जाएगा, जिस भी पॉइंट पर आई आएगा, अगर सपोज आई इधर हो गया तो हम कह देंगे आउटसाइड वाले ऊपर देख रहे हैं। ठीक। और अगर आई इधर आ गया तो नीचे की तरफ आउटसाइड हो जाएगा। तो वो बात की बात है। ना तो जे इधर आएगा, ना एम इधर आएगा, ना जे इधर आएगा, ना एम इधर आएगा। ठीक है। जे इधर आया तो एक दो छोड़कर एम इधर आ जाएगा। जे एक दो छोड़कर गलत हो जाएगा। देखो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जे और एम के आने की, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ सकते हैं। जे और एम सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ सकते हैं और कहीं नहीं आ पाएंगे। यहाँ जे रखोगे तो एक दो छोड़कर यहाँ पर एम आ जाएगा, गलत हो जाएगा, एच का नेबर हो जाएगा। यहाँ रखोगे, एक दो छोड़कर इस साइड तो रख ही नहीं सकते, एच बैठा है। एक दो छोड़कर यहाँ भी नहीं रख सकते हो, ओ बैठा है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनी है जेएम की, वो हमारी बन गई। मतलब ये जगह फिल हो चुकी है, ये वाली जगह फिल हो गई है। एम के इमीडिएटली राइट में आपको के चाहिए। ठीक। अगर आपने एम इधर बैठा ला तो इसका इमीडिएटली राइट होगा ये, क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है। इसका जो लेफ्ट है वो इधर होगा, राइट होगा वो इधर होगा। तो राइट इधर होगा तो यहाँ तो आप कैप बैठा नहीं पाओगे, इसका मतलब एम आप इधर रख नहीं सकते। अगर आपने एम इधर रखा तो इसका इमीडिएटली राइट ये होगा कि इधर बैठ सकता है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ आएगा आपका जे, यहाँ आएगा आपका एम, बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ। और यहाँ आ जाएगा आपका के से जे के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन। के से जे एक पेयर बना रहा है, इसका मतलब एल से आई भी एक पेयर होगा। देखो, ये आपको पता चल रहा होगा, अगर एल यहाँ आएगा तो आई इधर आएगा, आई इधर आएगा तो एल इधर आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, स्लैश करके लिख लो। चलो अब स्लैश करके लिख लेते हैं। एल इधर आ जाए तो या आई इधर आ जाए, या एल इधर आ जाए या आई इधर आ जाए। अब ध्यान से सुनना, एन के लिए सिर्फ एक जगह बची है, वो है ये। एन सिर्फ इधर ही आ सकता है। एन का नेबर किसी भी सूरत में एल नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पर आप एल नहीं रख पाओगे। तो यहाँ आई रख दो, यहाँ एल रख दो, खत्म कहानी। यहाँ आ जाएगा आपका आई और यहाँ आ जाएगा एल, पजल सॉल्व। अब आई कहाँ आया, यहाँ आया। इसका मतलब ऊपर देखने वाले आउटसाइड है, नीचे देखने वाले इनसाइड है। अगर आप इस चीज को रेक्टेंगल में बनाओगे, स्क्वायर था रेक्टेंगल था जो भी था चलो, तो उस यहाँ पर इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। आउटसाइड का कोई भी उठा लो, एच उठा लो, एच यहाँ बैठा दो। राइट साइड किधर होगा, इधर होगा। तो राइट साइड में कौन है, एल, एल इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा और के इधर आ जाएगा। इस तरीके से आप बैठा सकते हो। ठीक है। कोई भी जरूरत नहीं है, जो लोग लाइन के कंसेप्ट से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं उन्हें इन चीजों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बेवकूफी है। आपको पता है ये चीज बहुत टफ हो जाती है अगर उसने ऐसे बोल दिया एक रेक्टेंगल है, अब इसी में ही आएगा, हम करेंगे इस क्वेश्चन को। एक रेक्टेंगल है, कॉर्नर पर एक एक बैठे हैं, जबकि साइड्स पर दो दो बैठे हैं।
बड़ा डिस्टर्ब कर देता है। कॉर्नर ये है, एक बार कॉर्नर सी यहाँ बैठा दो, एक बार सी इधर बैठा दो। बहुत डिस्टर्ब कर देगी ये कहानी। अगर आप इसी चीज को लाइन से सीख रहे हो तो बहुत फा बेटर है ये। आपके जो भी ये जो रेक्टेंगल ट्रायंगल जो भी आती हैं चीजें, चलो चेक करते हैं इसमें। एम। एम आउटसाइड देख रहा है। हमारा गलत बना है। एम से के। अब ये गलत कहाँ हुआ? कुछ गलत पढ़ लिया होगा और क्या। आई का। आई डजंट फेस सेंटर। O sits second to the right of H. Two persons sit between J and M, where none of them sits adjacent to H. K sits immediately right of M. The number of a person sitting between K and J is the same as the number of a person sitting L and I. N doesn't sit adjacent to L. I doesn't face the center. I से राइट साइड में ये आ गया। और और कहीं भी जे आ सकता था क्या? जे से एक दो छोड़कर एम नहीं आ पाएगा। एक दो छोड़कर एम इधर आ गया। एम के इमीडिएट राइट में के आ गया। के से जे के बीच में तीन लोग हैं। ओ, हमने ये गलत कर दिया देखो। एल से आई के बीच में सिर्फ दो बैठा दिए, ये गलती हो गई। तुम्हारी गलती यहाँ हुई है। एल से एक दो तीन छोड़कर आई इधर आएगा, एन इधर आएगा। एम। मगर इनसाइड क्यों आ रहा है? अच्छा, अब ये वही चीज गलती हमने जो, अब आई की पोजीशन चेंज हो गई, तो अब वही बात है कि ये भी गलत हो गया। जो इनसाइड और आउटसाइड का जो कंसेप्ट था वो भी बिगड़ गया। समझ रहे हो ना? अब आई नीचे की तरफ देख रहा है तो ये आउटसाइड हो जाएगा, और ऊपर वाले इनसाइड हो जाएंगे। सही है। अब एम इनसाइड देख रहा है। एम के राइट में है के, फिर एच, फिर एल, ओ, जे, एन, आई। ठीक है। चलिए 30, ये 37 इसलिए है क्योंकि आप जब सेट 7 तक पहुंचेंगे तो उसमें ऑलरेडी आप 36 पजल पूरी कर चुके होंगे, और ये पजल 37 की आपने कंप्लीट कर ली। चलिए दूसरी पजल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से ट्राई करें। 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग स्थान पर जा रहे हैं, और अलग अलग तरीकों से जा रहे हैं। कुछ बाइक से, कार से, साइकिल से, विमान से, जहाज से, ट्रेन से। ओके। एक से अधिक व्यक्ति एक समान परिवहन का उपयोग करके एक ही स्थान की यात्रा नहीं करते हैं। ऑब्वियस है, लिख लेते हैं। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
एक्स या तो बाइक या कार्स का उपयोग करता है। एक लाइन और बननी थी। ओहो। हटाओ। क्या बोल रहा है? एक्स या तो कार या फिर बाइक से जाता ही जाएगा। देखो, अगर यहाँ बाइक आ गई तो कार हटा देना, या तो कार आएगी या बाइक, मतलब इन दोनों के अलावा और तीसरा नहीं आएगा इसमें। वह जो विमान का उपयोग करता है मुंबई की यात्रा करता है। जो भी विमान से जाएगा वो मुंबई जाएगा। वी आगरा की यात्रा करता है, जो वी है वो आगरा की यात्रा करता है। अब एक चीज और सुनो, यहां पर आगरा मत लिख देना, क्योंकि ये जो कॉलम बनाया है वो हमने किसका बनाया है, कि कौन सा उसने व्हीकल यूज करा है या कौन सा उसने वे यूज करा है जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी सिटी या शहर का नाम नहीं लिखोगे, यहाँ सिर्फ आप वो ट्रांसपोर्ट लिखोगे जिससे आप जा रहे हो। जेड या तो कोची, या तो चेन्नई या कोची की यात्रा करता है। जो जेड है, या तो यहाँ पर कोची आ जाएगा या फिर यहाँ पर चेन्नई आएगा। समझ में आया? कोची आया तो चेन्नई हटा देना, चेन्नई आया तो कोचीन हटा देना। दो ही शहर हैं जो जेड में आएंगे, दूसरे के अलावा तीसरा नहीं आएगा। ना तो वाई ना ही यू मुंबई की यात्रा करता है। ना तो मुंबई इधर आएगा, ना तो मुंबई इधर आएगा। ध्यान से सुनो, मुंबई इधर नहीं है आया, मुंबई इधर नहीं आया। जो मुंबई आएगा, जो भी मुंबई से मतलब है, वो विमान से जाएगा। तो अगर आपने यहाँ मुंबई लिखा तो विमान तो आप यहाँ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ तो कार और बाइक आ रहा है। तो आप कह सकते हो मुंबई सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा और विमान सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा। क्योंकि यार ये वाला और ये वाला तो खत्म हो गया ना, तो एक ही प्लेस तो बचा जहां दोनों चीजें खाली थी। विमान और मुंबई के लिए दोनों प्लेस खाली चाहिए थे आपको, खत्म कहानी। चलिए। वाई ट्रेन की यात्रा करने, हाँ, बाई ट्रेन का उपयोग करके यात्रा करता है। बाई कहाँ है? जो बाई है वो ट्रेन की यात्रा करता है। एक्स और यू दोनों पुणे की यात्रा नहीं करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ना तो पुणे इधर आएगा, ना तो पुणे इधर आएगा। सिर्फ यही बाई तो बचा जहां पुणे आ सकता है। क्यों? जेड में पुणे क्यों नहीं आएगा, कुछ बोल रहे होंगे। तो भैया जेड में पुणे नहीं आएगा, जेड में सिर्फ और सिर्फ कोचीन और चेन्नई आ सकता है। इन दोनों के अलावा और कोई दूसरा शहर नहीं आएगा। वह जो साइकिल की यात्रा करता है चेन्नई पहुंचता है, लेकिन यू नहीं है। कुल मिला के चेन्नई यहाँ नहीं आएगा। चेन्नई यहाँ भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ साइकिल नहीं है। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। कुल मिला के चेन्नई सिर्फ और यहीं आ गया। तो चेन्नई यहाँ आ जाएगा, कोचीन को हटा दो यहाँ से। चेन्नई यहाँ आएगा और चेन्नई वाला किससे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। वी ना तो जहाज का उपयोग करता है ना ही कार का उपयोग करता है। जहाज और विमान अलग अलग है। हम्म, ना तो जहाज इधर आएगा, तो जहाज कहाँ आ सकता है? जहाज सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा। और क्या बोल रहा था? और ना ही कार से जाता है। ना कार आएगी इधर, ना जहाज आएगा, तो क्या आएगा भैया? बाइक बची, बाइक इधर आ जाएगा। वो क्यों हटाया? बाइक यहाँ से हटा दो, बाइक आ जाएगी इधर और जहाज आ जाएगा इधर। वह जो कार का उपयोग करता है वो गोवा नहीं जाता। आपका गोवा इधर नहीं आएगा। हटा दो, तो गोवा इधर आ जाएगा। जो बचा वो से यहाँ लिख दो। क्या बचा? कोचीन बचा, कोचीन इधर आ जाएगा। ठीक है।
है से ज्यादा ना है इसमें। नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। सब नहीं जाता है। और पहला है शिप गोवा, बाइक आगरा, प्लेन मुंबई, कार कोचीन, ट्रेन पुणे, साइकिल चेन्नई। ठीक है। ये कितना डिफरेंस है। हिंदी में अगर आप पर्यायवाची पढ़ें तो विमान और जहाज एक होता है, मगर इंग्लिश में शिप और प्लेन अलग नहीं, अलग अलग होते हैं। शिप शिप है, प्लेन प्लेन है। बच्चे आसमान में उड़ते जो चीज है उसे जहाज कहते हैं। छोटे बच्चों का, अरे जहाज जा रहा है, कहने को वो विमान है। देख रहे हो कितना खतरनाक है हिंदी। चलिए, थोड़ा सा मैं गहराई में चली गई। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने इस पजल से एक चीज सीखी आज। समुद्र में जो चलते हैं वो जहाज होते हैं, आसमान में जो चलते हैं वो विमान होते हैं। फिलहाल ये मुझे आज ही क्लियर हुआ है। चलिए बनाते हैं इसे। 7% wrote the semester exam and got the areas in the different number of subjects. एरर सही है। जी गॉट मोर एरर्स देन एम। जी के पास एम से ज्यादा है। एंड जे, एंड जे, ओके, बट लेस देन एल। हु डजंट गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स। हु कौन? जे। ये जो है वो मैक्स नहीं लेता। है कितने? सात। एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ एल नहीं आएगा। ओनली 1% गेट गॉट लेस नंबर ऑफ एरर्स देन एच। एच से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा कम है, आपको नहीं पता वो कौन है, और सब एच से ज्यादा है। एम गॉट मोर एरर्स देन आई। जो एम है वो आई से ज्यादा है, बट लेस देन के, मगर के से कम है। एक दो तीन, एम के आगे जे। देखो, एम और जे में तो आपको डिसाइड नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है। तो आप इसे अगर अभी बनाना चाहो तो कैसे बन सकता है? एल जी, एल बड़ा है जी से, और फिर यहाँ पर एम स्लेस जे, और यहाँ आई। हो सकता है कि जे जो है वो आई से छोटा है ना? हो सकता है यहाँ पर जे चला जाए। फिलहाल अभी तक हमें नहीं पता जे की पोजीशन। आप, मैं बस ये डिसाइड करना चाहती थी एल के आगे कितने लोग आ गए। एक दो तीन चार लोग आ गए। एल इधर आएगा नहीं, एल इधर आया, जी इधर आएगा, एम इधर आए, जे इधर आए, तो आई इधर आ जाएगा। एम और जे का आपको पता नहीं है तो अभी फिलहाल के लिए खत्म करो। मुझे इतना पता है एल इधर आएगा और जी इधर ही आएगा, ये फिक्स है। आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ अ पर्सन गॉट एरर्स मोर देन के। ये जो के है, अच्छा तो के इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि के की और कोई जगह नहीं है। के आप अगर इधर लिख दोगे तो ये तीनों कहाँ लेकर जाओगे? कहाँ लेकर जाओगे? जी के आगे आपको तीन लोग चाहिए। जी के आगे आपको तीन लोग एम जे आई चाहिए, तो एम जे आई आप सोच तो सकते हो। अगर आपने के इधर लिख दिया तो एम जे आई कहाँ लेकर रखोगे? तो के की पोजीशन तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ के इधर आ सकता है। के क्या बोल रहा है? के क्या द नंबर ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एरर्स। एक सेकेंड रुकना जरा।
ठीक है। क्या है? द नंबर ऑफ के द नंबर ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एरियर्स मोर देन के से जितने ज्यादा, कोई नहीं है के से ज्यादा, इज इक्वल द नंबर ऑफ अ कॉट एरियर्स लेस देन आई। इसका मतलब आई आपका फिक्स से इधर आएगा, के से ज्यादा कोई नहीं है। के से ज्यादा जितने हैं आई से उतने ही कम हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक। तो के सबसे ज्यादा बड़ा है तो आई सबसे कम छोटा होगा। तो आप भैया एम और जे के लिए कोई बात ही नहीं हुई, एम और जे स्लैश में ही आएंगे। द सेकंड हाईएस्ट पर्सन गॉट 7। सेकंड हाईएस्ट कौन है? ये है। ये हो कहलाता है फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। वेयर द सेकंड लोएस्ट पर्सन, फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट कौन होगा? ये होगा। अच्छा मैं ये पूछूं तो लोएस्ट के बारे में बताओ, ये कौन सा लोएस्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड, सेवेंथ। ये बोलोगे आप, ये सेवेंथ लोएस्ट है और फर्स्ट हाईएस्ट है। आता है ऐसा क्वेश्चन मेंस में? चेक करते हैं सर। KLG MJ, हाँ MJ को आप नहीं बता सकते, HI ठीक है। MJ में कंफ्यूजन है ही ना, एम और जे का कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा है कहाँ बैठेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लें, खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई करते हैं तो आपको आइडिया आता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। हाँ एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जब इसे बोल्ड कर दो तब ज्यादा अच्छा दिखाई देता है या ऐसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। फिलहाल मैं अपनी बताऊं तो मुझे बोल्ड ज्यादा पसंद है। आप लोग अपने बताइएगा, व्यूज देना हाँ। 8 लोग हैं, अलग अलग तारीख को साक्षात्कार में शामिल होते हैं, जरूरी नहीं है समान क्रम में हो। अच्छा क्या है मंथ? मार्च जून जुलाई, ठीक है। एन से 3 व्यक्ति पहले। एन सम संख्या वाली तारीख में शामिल होता है। आई उस व्यक्ति से 2 व्यक्ति पहले शामिल होता है जो पी के 3 व्यक्ति बाद। पी के 3 व्यक्ति बाद यानी ये, टू मत लिखो इसमें भी, यानी ये वाला। ये जो इस वाले व्यक्ति के बाद आई उस व्यक्ति से 2 व्यक्ति पहले, 1 2, यानी पी के इमीडिएटली बाद आई आएगा। पी उस महीने में शामिल होता है जिसमें दिनों की संख्या सम है, तो ये इवन मंथ। मंथ और डेट प्लीज मेंशन करिएगा वरना वो गड़बड़ हो जाएगी। पी और के बीच केवल 2 व्यक्ति होते हैं। के और एम के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या एन और जे के बीच शामिल होने वाली व्यक्तियों के समान है। आई और जे के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या, अरे के और एम के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या एन और जे के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। आई और जे के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या एल और एम के बीच शामिल होने वाले व्यक्ति की संख्या से एक कम है। एल और एम से एक कम है, इसका मतलब यहाँ एक ज्यादा है। ओ के से पहले शामिल नहीं होता। के कहाँ है? अगर मैं यहाँ लिखूं पी से 2 छोड़कर के है, ओ के पहले नहीं होता, मतलब के कहीं बाद में आपका ओ आना चाहिए। ठीक है। सही चल रहा है। क्या है? क्या करें? 6 17, 6 17, 6 17, 6 17।
सबसे पहले क्या है? मार्च, जून, अगस्त, नवंबर। यहाँ पर आप क्या कहोगे? जो आपका जून है वो 30 मंथ का होता है, और जो नवंबर है वो 30। आज से नया, आज से नया, यानी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, केवल यही 4 मंथ होते हैं जो 30 के होते हैं, इसके अलावा सब 31st के। ठीक है। पी इधर आया, आई इधर आया, यही हो सकता है। पी इधर तो रखोगे नहीं आप। पी की डेट नहीं पता है आपको, तो हो सकता है P6 में हो या P17 में हो, दोनों में चेक करोगे ना। तो पी इधर आए, देखो कितनी पॉसिबिलिटी है। पी इधर आ जाए, पी इधर आ जाए, और पी इधर आ जाए, बस यही है। लास्ट वाले में पी नहीं आएगा, क्योंकि पी के इमीडिएट नीचे आपको आई चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं। पी इधर आया तो आई इधर आएगा। पी से एक दो छोड़कर के इधर आएगा। एन कहाँ है? इवेंट डेट। क्या? एन सम संख्या वाली तारीख में शामिल नहीं होता है, से क्रॉस बनाओ। तो एन कहाँ आएगा? याद रखो 17 में आएगा। एन इधर आया तो एक दो छोड़कर एम इधर आ जाएगा, बस यही पॉसिबिलिटी है। एन और एम के लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी, और कहीं नहीं। एन के लिए सिर्फ यही जगह तो बच रही है, तो एम क्या कहा, हवा में टांगोगे? हटाओ। एन इधर, एम इधर। ये पी क्यों नहीं लिखा मैंने? पी इधर आए, आई इधर आए। के नीचे ओ होना चाहिए, ओ के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है। जे और आई के बीच में जितने हैं, अब नहीं पता। एल और एम के बीच में, ये छोड़ो, ये देखो पहले। के और एम के बीच में कितने हैं? के और एम के बीच में कोई नहीं है। एन और जे के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। गलत हो गया ये, क्योंकि जे तो आप एन के पड़ोस में रख ही नहीं पा रहे हो। पी और ओ पहले ही जगह घर के बैठे हैं, इसे हटाओ, खत्म। टाटा बाय बाय। ये हो गया खत्म। अब देखो, आपने पी इधर रखा तो आई इधर आ जाएगा। ठीक है। पी से एक दो छोड़कर लो, यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी बन गई। पी से एक दो छोड़कर के इधर आ सकता है, या पी से एक दो छोड़कर के इधर आ जाए। इसे बाद में चेक करेंगे, इसे देख लेते हैं। के नीचे आपको ओ चाहिए, ओ को सिर्फ यही आ पाएगा। अब एन से एम देखो। एन कहाँ है? ऑड पर है। एन इधर आए, और एन से एक दो छोड़कर एम आ जाए। के और एम के बीच में कितने लोग हैं? एक दो तीन। तीन लोग दिखाई दे रहे हैं के और एम के बीच में। एन और जे के बीच में भी तीन होने चाहिए, एक दो तीन, जे इधर आ जाए। तो एक बचा कौन? एल। एल इधर आ जाएगा, है ना। तो जे और आई के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? दो। तो एल और एम के बीच में तीन चाहिए। गलत हो गया ये भी। फिर से पढ़ लेती हूँ मैं इस लाइन को। आई और जे के बीच से शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या एल और एम के बीच शामिल होने वाले व्यक्ति संख्या से कम है। ठीक है। आई और जे के बीच कम है, यानी इन दोनों के बीच ज्यादा थे। तो एल और एम, गलत हो गया ये भी। एल और एम के बीच में मुझे चाहिए थे 4 लोग, क्योंकि जे और आई के बीच में कितने हैं? एक दो लोग। जे और आई के बीच में दो हैं, तो एल और एम के बीच में तीन चाहिए। ध्यान से सुनो इस चीज को। जे और आई के बीच में अगर दो होंगे, तो एल और एम के बीच में तीन आने चाहिए। जे और आई के बीच में अगर एक होंगे, तो एल और एम के बीच में दो आने चाहिए। बाद में देखेंगे, अब छोड़ो इसे, ये भी गलत हो गई। अब ये देखो, एन से दो छोड़कर एम रखना है। एन इधर आ जाए तो एम इधर आ जाएगा। एन इधर आ जाए, एक दो छोड़कर एम नहीं आ पाएगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी इसे भी रख, ओ माय गॉड।
एन इधर आ जाए, एक दो छोड़कर एम इधर आ जाएगा। के और एम के बीच में देखो एक व्यक्ति है, एन और जे के बीच में भी एक व्यक्ति आना चाहिए, यानी जे इधर आएगा। आई और जे के बीच कितने लोग हैं? दो लोग हैं। एल और एम के बीच में तीन चाहिए। देखो, या तो एल इधर आ सकता है या तो एल इधर आ सकता है। यहाँ एल रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एल और एम के बीच में तीन लोग चाहिए मुझे। बट हम यहाँ पर एल रखो तो देखो एक दो तीन आ गए, तो ओ इधर आ जाएगा, के नीचे ओ होना चाहिए, तो ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी फिक्स हो। काफी पॉसिबिलिटी थी। इसको स्किप करना ज्यादा बेहतर है, मगर ये नहीं करेंगे लोग स्किप, नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इजी कैटेगरी का होता है, 617 डेट होती है तो फंस जाते हैं। KOMPINJL है ए, ठीक है, NLJ। चलिए इस 1 सेकेंड। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए बनाते हैं इसे। 9 person are the sitting in a triangle table such that all of them are facing toward the center. 3 person are sitting on each corner, whereas 2 person are sitting on each short side of the मैंने बताया था ना आपको ऐसा, अभी इस फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। अब देखो सबके सब अंदर देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बस कंडीशन लिखो, शुरू हो जाना। 1 person सिट बिटवीन टी एंड वाई। क्या है ये? टी और वाई के बीच में एक है। हु सिट्स एट कॉर्नर ऑफ द टेबल? कॉर्नर पर है। हु किसको रेफर करता है? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को, यानी वाई। यू सिट्स फोर्थ ऑफ द राइट ऑफ अ टी। टी के तीन छोड़कर आएगा यू, वो भी राइट साइड में। एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जेड। एंड किसको रेफर करता है? फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, यानी यू। यू जो है वो क्या है? इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जेड, यानी जेड इधर आ जाएगा। जेड ऊपर देख रहा है ना, सारे के सारे ही ऊपर देख रहे, तो इमीडिएट लेफ्ट ऐसे बनेगा। द नंबर ऑफ अ पर्सन बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में जितने हैं, इज अ वन मोर देन बिटवीन टी एंड वी। टी और वी से ये एक ज्यादा है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द जेड एंड टी, जब आप इन दोनों के लेफ्ट से काउंट करोगे। 2 person सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। एक्स सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। एक्स भी कॉर्नर पर आना चाहिए, वाई भी कॉर्नर पर आना चाहिए। एक्स इज वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड, एक्स के बारे में ही बात चल रही है। सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट साइड में सेकंड ओ, सेकंड बैठा है। एस डजंट सिट्स एडजेसेंट टू वी, वी है कहीं? वी जो है वो एस के पड़ोस में नहीं आएगा। हाँ ये है वी।
टी, 1 2 3 U Z, 3 5 6 7 8 9। टी से एक छोड़कर वाई रखना है। या तो वाई इधर आए, या तो एक छोड़कर वाई इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। वाई अगर यहाँ आया तो वाई और जेड और वाई के बीच में कितने लोग हैं? दो। टी और वी के बीच में कितने आएंगे? एक, है ना? तो वी आपका इधर आएगा। ठीक है। वी से दो छोड़कर डब्लू रखना है। एक दो छोड़कर, यहाँ तो डब्लू रख नहीं पाओगे, एक दो छोड़कर डब्लू सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा। आर से देखो वाई, ये कॉर्नर है, ऐसे बना है। कॉर्नर ऐसे बैठा है, फिर एक दो है, फिर कॉर्नर है, फिर एक दो है, फिर। तो ये कॉर्नर है, दो छोड़कर ये कॉर्नर होगा, ये दो छोड़कर ये कॉर्नर होगा। ठीक है। हाँ, आर से एक छोड़कर एक्स रखना है। आपने इधर आर रखा, राइट साइड में एक्स नहीं रख पाओगे। इधर आर रखा तो एक छोड़कर एक्स नहीं रख पाओगे। आर आपने इधर रखा तो एक छोड़कर एक्स आप आराम से रख पा रहे हो। एक बचा एस, एस इधर आ गया। पजल सॉल्व। ठीक है, एक्स कॉर्नर पे भी आ गया। फिलहाल जो ये वाला वाई था, इसका मतलब गलत था। आपका टी ये था, 1 2 3 छोड़कर। आपने यू रखा, फिर जेड रखा, फिर एक दो यहाँ आ गया। ठीक। अगर मैंने ये वाला वाई ले लिया सपोज, तो जेड और वाई के बीच में कितने लोग हैं? एक। तो टी और वी के बीच में, टी वी का नेबर हो जाएगा। या तो वी इधर आएगा, या तो वी इधर आएगा। अगर वी इधर आया तो एक दो छोड़कर डब्लू इधर आ जाएगा, और एक दो छोड़कर डब्लू इस साइड नहीं आ पाएगा। ये वाले के लिए तो ठीक है, एक साइड। अगर यहाँ वी रखा तो एक दो छोड़कर डब्लू इधर भी नहीं आ पा रहा है, और एक दो छोड़कर डब्लू इधर भी नहीं आ पा रहा है। ये वाला वी तो गलत। ठीक है, ये वाला तो गलत है, इस वाले वी को उठा लो। होनी तो गलत ही है, फिर भी चेक करते हैं। इस वी को लिया तो एक दो छोड़कर डब्लू इधर आ गया। बढ़िया है। कॉर्नर, ये कॉर्नर है, एक दो छोड़कर ये कॉर्नर होगा, एक दो छोड़कर ये कॉर्नर होगा। कॉर्नर भी आपके पास पता चल कुछ चुके हैं आपको। ठीक। आर से एक छोड़कर एक्स रखना है। गलत हो गया। आप आर इधर लिखोगे और आपको एक्स इधर रखना पड़ेगा। ठीक। अगर आपने आर इधर रखा तो एक छोड़कर एक्स आप रख ही नहीं पा रहे हो। आपने आर इधर रखा तो एक छोड़कर एक्स रख ही नहीं पा रहे हो। गलत हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह है जहां आप आर रख सकते हो, वो है ये। और एक्स आपको यहाँ रखना पड़ेगा। गलत हो गया। एक्स एक कॉर्नर पर आना चाहिए था मगर नहीं आ रहा, आर कॉर्नर पर आ रहा है, यहीं पर गलत हो गई है पॉसिबिलिटी। ठीक है। चेक करते हैं भाई पहले। देखो, क्या देखोगे? ये है आपका कॉर्नर, कॉर्नर पे बैठा है आपका एक्स। ये आ गया आपका, कहाँ गया? इसे तो हटा दो, ये है एक्स कॉर्नर पर। कॉर्नर पे राइट साइड में टी, फिर डब्लू, फिर वाई, फिर एस यू जेड आर वी। बिल्कुल ठीक बना है। कौन कौन कॉर्नर पर? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, हटाएं इसे। चलिए जी, अब समय आ चुका है
सब्सक्राइबर का। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है अभी तक का जो आपने पजल पढ़े। ठीक है। लाइक शेयर कमेंट बहुत जरूरी है कंटिन्यू अच्छे वीडियोस पाने के लिए। स्क्रीनशॉट लें, खुद से ट्राई करें। बनाते हैं इसे। 6 person are sitting around the circular table facing the center in the office. They bring food in a different branch. लंच बॉक्सेस, मिल्टन, सेलो, डिज्नी, टपर। पिछले वाला हिंदी में बनाया था, इंग्लिश में बनाया था? पता नहीं मुझे। All the information is not necessarily in the same order. The consecutive alphabetical name person are not sitting together. कौन कौन है? LMNOPQ। ओ एन और पी के पास नहीं बैठेगा। एम एल और एम के पास नहीं बैठेगा। क्यू पी और एल के पास नहीं, नहीं नहीं, पी के पास नहीं बैठेगा बस। ठीक है। चलिए, एम सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु यूज द टपरवेयर। जो भी टपरवेयर यूज करता है उसके इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है आपका एम। एल सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएटली राइट में बैठा है एल। ओनली वन सीट बिटवीन एल एंड द वन हु यूज द डिज्नी। एल और एक छोड़कर आ जाएगा आपका डिज्नी। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु यूज द मिल्टन। मिल्टन के राइट साइड में अ, दो छोड़कर, आई मीन थर्ड प्लेस पर बैठा है पी, तो दो छोड़कर ही बैठेगा। नीदर एन नॉर एल यूज मिल्टन। ना तो एन ना तो एल मिल्टन यूज करते हैं। द वन हु यूज अ बोरोसिल सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट द वन हु यूज अ मिल्टन। मिल्टन के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा है? बोरोसिल। बहुत अच्छा है। बोरोसिल की मैंने एक दो चीजें खरीदी हैं, अच्छी हैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड द वन हु यूज सेलो is the same as the number of a person sitting between and the one who uses signovare. O और सेलो के बीच में जितने हैं, एन और सिग्नोवेर के बीच में उतने ही हैं। मिल्टन दो छोड़कर पी, वोरोसिल। 6 है ना? ठीक है। मिल्टन इधर आ जाए और एक दो छोड़कर पी इधर आ जाए। मिल्टन के इमीडिएटली लेफ्ट में बोरोसिल आ गया। कितने हो गए? दो दो चार एक। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, टेबल है तो भैया कहीं पे भी लिख दो। ठीक है। अब क्या? एन के इमीडिएटली पहले तो ये देखो, मिल्टन के प्लेस पे एन नहीं आएगा और एल भी नहीं आएगा। ठीक। तो एन और एल की ये जगह तो खत्म हो गई। एन इधर आए, एल इधर आए, खत्म। एन इधर आए, एल आए, खत्म। एन इधर आए और एल इधर आए। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन इधर आ जाए और एल इधर आ जाए। एल से एक छोड़कर डिज्नी आएगा, तो डिज्नी सिर्फ और सिर्फ इधर ही आ सकता है।
टपरवेयर के इमीडिएट लेफ्ट में आपको एम चाहिए। देखो, एम इधर तो रख नहीं सकते, क्योंकि एन के नेबर में तो आएगा नहीं एम। तो टपरवेयर इधर तो आ नहीं सकता। टपरवेयर इधर भी नहीं आ सकता, तो इधर एम पहले ही आ चुका है। टपरवेयर इधर आया तो इमीडिएटली लेफ्ट में यहाँ पर भी एम, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। आपने एन और एल गलत रख दिए, हटा दो। एन इधर आ जाए और एल इधर आ जाए। एन से एक छोड़कर डिज्नी रखना है, तो यहाँ छोड़कर बस डिज्नी इधर ही आ सकता है ना। एक छोड़कर यहाँ तो रख नहीं सकते, मिल्टन रखा है ना। एन से एक छोड़कर यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ मिल्टन रखा है, हटा दो। तो डिज्नी बिल्कुल सही बैठ गया है। अब टपलवेयर गलत। एल से एक छोड़कर डिज्नी था। पहले अभी से ही चेक कर लेते हैं। वो हमने गलत चेक कर लिया, एन से नहीं है, एल से एक छोड़कर डिज्नी है। एल से एक छोड़कर डिज्नी इधर भी आ सकता है, एक छोड़कर डिज्नी इधर भी आ सकता है। डिज्नी इधर रखेंगे, दो जगह डिज्नी आ सकता है। ठीक है, डिज्नी इधर भी आ सकता है, एक छोड़कर डिज्नी इधर भी आ सकता है। अगर डिज्नी इधर आया तो टपल यहाँ आया, एम इधर आए, सही हो सकता है। टपल इधर आए, एम इधर आए, ये भी हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है। टपल इधर आ गया। टपर वेयर, टपल टपल क्या है। ठीक है, तो एम इधर आ जाए। ओ आप पी के पड़ोस में नहीं रख सकते, ओ सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा। और क्यू सिर्फ और सिर्फ नहीं रख पाओगे, फिर क्यू भी गलत हो जाएगा। ओ भी यहाँ नहीं रख पाओगे और क्यू भी यहाँ नहीं रख पाओगे, पॉसिबिलिटी फिर गलत हो गई। ठीक है, ओ और क्यू पी के नेबर नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोस में ही आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो डिज्नी चेंज करके देखते हैं, डिज्नी नहीं, टपलवेयर ही चेंज करो, टपलवेयर इधर देखते हैं। ठीक, और एम इधर रख देते हैं। ओ स्लैश क्यू, ओ स्लैश क्यू, कुछ भी आ सकता है इधर, ओ स्लैश क्यू ही दोनों में कहीं भी आ सकता है। सेलो इधर आ सकता है और सिग्नोवेयर इधर आ सकता है। सेलो इधर भी आ सकता है और सिग्नोवेयर भी इधर भी आ सकता है। ठीक, अब इसका मंथन थोड़ी देर करना पड़ेगा क्या। ओ इधर आया तो एक छोड़कर सेलो इधर आ जाए। एन इधर आए। ये किसी भी सूरत में सही नहीं हो रहा है। ओ से एक छोड़कर सिग्नोवेयर इधर आ जाए। जितने एन और सिग्नोवेयर के बीच में उतने ही ओ और सेलो के बीच में है। ओ से एक दो छोड़कर सिग्नो सेलो इधर आए, फिर एन का तो इमीडिएट एक छोड़कर ही आ जाएगा ना। ये गलत है। डिज्नी की चेंज करके देखते हैं, डिज्नी इधर आ जाए। टपल वेयर एम इधर आ जाए, टपल वेयर एम इधर आ जाए तो गलत। टपल वेयर इधर ही रखना पड़ेगा आपको। एम इधर आ जाए।
तो ओ क्यू के लिए ये भी गलत हो गया। टपलवेयर इधर आए, एक छोड़कर एम इधर आए, फिर ओ क्यू के लिए आपको ओ और क्यू में से कोई एक इधर रखना पड़ेगा। इसका मतलब एन और एल हमने ये वाले गलत ले लिए हैं। देखते हैं भैया, ये क्या हो गया। ये खिचड़ी बन गई है। एन इधर आया, एल इधर आया, एल से एक छोड़कर डिज्नी इधर आया। टपल एम, अगर यहाँ पर टपरवेयर आया, यहाँ एम आया। ये क्या बोल रहा है, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नंबर पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। मुझे लग रहा है जो मैंने वो बनाया था एन सेलो वाला, उसको हम सोच नहीं पाए थे, वो ठीक है। देखते हैं। एल एक छोड़कर डिज्नी इधर आ गया है। यहाँ इस पोर्शन को पहले ही मैं भर दे रही हूँ डबलवेयर एम के साथ। ओ और क्यू इधर आ जाए, ओ और क्यू इधर आ जाए। ओ से एक छोड़कर यहाँ सेलो आ जाए। ओ से एक दो छोड़कर, क्या है एन और सिग्नल का। ओ और सेलो का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या एन और सेलो का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। ओ इधर आया तो एक दो तीन चार छोड़कर, ओ एक छोड़कर यहाँ आ जाए वो, या ओ एक दो छोड़कर यहाँ सेलो आ जाए। एन, दो क्यों गिन रही हूं मैं, पता नहीं क्या हो रहा है ये। दो कहाँ से, एक ही तो रहेगा।
सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर ओ आ जाए, यहाँ अगर क्यू आ जाए, ओ से एक छोड़कर यहाँ आ जाए आपका, यहाँ आपने सेलो रखना है सपोज, एक एक हटा के हटाई रख के ही देखते हैं। और यहाँ आपका सिग्नोवेयर आ गया। ठीक। ओ से एक छोड़कर सेलो, एन से एक छोड़कर सिग्नोवेयर। ये ना गलत है। हम ये फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि दोनों के लेफ्ट साइड से ही काउंट कर लें। ओ से एक छोड़कर सेलो, एन से एक छोड़कर सिग्नोवेयर। मैं ओ के हमेशा राइट साइड में ही काउंट कर रही हूँ, ओ के राइट साइड में गिन दे रही हूँ, एन के लेफ्ट साइड में। ये ब्लंडर हो गया। चेक करते हैं एक बार। NLOQMP, NLOQMP। ठीक है, पी डबल वेयर, ठीक है, राइट साइड में सैलो बोरोसिल। ठीक है, यही सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। बनाते हैं इसे। 6 व्यक्ति हैं। एक 3 मंजिल इमारत के दो अलग अलग फ्लैट A B में रहते हैं। 6 लोग 2 फ्लैट में रहते हैं। तीन तीन होंगे फ्लोर, ठीक है। लेकिन A B के पश्चिम में रहता है। सबसे निचली मंजिल की संख्या एक है, ऊपर की दो है, और उसके बाद तीनों की। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग मिठाई भी पसंद है। बढ़िया है। देखो, इसका अगर मैं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैसे बनेगा ये। हेडर 3 2। ठीक है, ये है आपका A और ये है आपका B। 1 2 3। वह व्यक्ति जो बर्फी बनाता है समान फ्लैट में J से 2 मंजिल नीचे रहता है। J से एक छोड़कर बर्फी वाला आ जाएगा, और दोनों का जो फ्लैट है वो सेम है। या तो J इधर है या बर्फी इधर है, या J इधर है या बर्फी इधर है। दो पॉसिबिलिटी है। J मोदक बनाने वाले व्यक्ति के उत्तर में रहता है, तो इसका मतलब मोदक भी इधर ही आएगी। उत्तर में देखो, कोई भी चीज अगर उत्तर, नॉर्थ और साउथ बोल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल डॉट के ऊपर है। मतलब ये जो मोदक है वो भी सेम फ्लैट में J वाले के। ठीक है। M जलेबी बनाने वाले व्यक्ति के 2 व्यक्ति ऊपर रहता है, यानी ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई। जलेबी से एक छोड़कर M ऐसे बैठेगा, यानी ये भी सेम फ्लैट में ही है। पॉसिबिलिटी यही होगी, ये भी सेम फ्लैट में ही होंगे, जो के द्वारा बनाई जाती है। के द्वारा नहीं बनाई जाती है। जो जलेबी है यहाँ के नहीं आएगा। जितनी मंजिल बर्फी बनाने वाले व्यक्ति की और एन के बीच है, जितने भी एन और बर्फी के बीच में मंजिलें हैं, उतनी ही एन और लड्डू बनाने वाले के बीच में है।
इतना मुझे समझ में आ गया कि एन यहाँ आएगा। या तो एन इधर है या तो एन इधर है। ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ये सब सेम फ्लैट में है डिफरेंट फ्लैट में, कुछ नहीं पता, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बताता है। ठीक है। जो एल फ्लैट के ऊपर तत्काल ऊपर रहता है, जो एल के फ्लैट के तत्काल ऊपर रहता है, कौन? लड्डू। जो लड्डू है वो एल के तत्काल ऊपर रहता है। लड्डू और एल सेम फ्लैट में है। आई और एन अलग अलग फ्लैट में है। आई और एन डिफरेंट फ्लैट। फ्लैट जरूर लिखना, फ्लोर और फ्लैट इज इट फॉर डिफरेंट थिंग्स। हाँ। वह व्यक्ति जो रबड़ी बनाता है और व्यक्ति आई आसन मंजिल पर नहीं रहते। आई और रबड़ी सेम फ्लैट में, मतलब इमीडिएट ऊपर नीचे नहीं है। रबड़ी बनाने वाला व्यक्ति फ्लैट बी में है, यहाँ आएगा रबड़ी। एन बीच में है। चलो शुरू करते हैं। कोई सा भी कहीं रख दो। यहाँ जे रख दिया तो यहाँ पर मोदक आ जाएगा और यहीं बर्फी आ जाएगी। रबड़ी के लिए सिर्फ यही जगह बची, रबड़ी सिर्फ यहीं और यहीं आ सकती है और कहीं नहीं आ पाएगी। एम इधर आ गया तो जलेबी इधर आ जाएगी। अब एन और बर्फी, एन आपको यहां रखना पड़ेगा। एन बर्फी, लड्डू इधर आ गया। इसको अलग, एन इधर भी तो आ सकता है ना। तो हम्म, मैंने एन इधर रख दिया, एन इधर भी चेक करेंगे, बात की बात है। एन बर्फी इधर आ गई तो लड्डू इधर आ जाएगा। लड्डू इधर आया तो गलत हो गया। हो गया ना गलत, क्यों? क्योंकि लड्डू के इमीडिएट नीचे आपको एल चाहिए, गलत हो गया ये। पहले ही हमें समझना चाहिए था। एन सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा, बर्फी इधर आ गई है और लड्डू इधर आ जाएगा, तो एल इधर आएगा। एन इधर आ गया है तो आई सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है क्योंकि दोनों डिफरेंट फ्लैट में है। के को जलेबी नहीं पसंद है तो के बर्फी तो पसंद कर ही सकता है। एक, एक वो बची मिठाई, काजू कतली। लड्डू, काजू कतली, जलेबी, रबड़ी, मोदक, बर्फी, जे एंड के, बिल्कुल ठीक बनाया। ठीक है। हाँ गलती हो सकती थी, वैसे ये टफ नहीं है, बहुत ही इजी लेवल दिया ये। या तो आप जे इधर रख देते फटाफट, गलत हो जाता तो फिर सेकंड पे पड़ जाते। रख कर देखे कि ये वाला गलत क्यों हुआ। चलो आप लोग ट्राई जरूर करना। एक बार जे इधर रखना और मोदक और बर्फी इस साइड में रखना और देखना गलती क्या हो रही है। ठीक है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। फुटबॉल टूर्नामेंट में 6 व्यक्ति हैं और अलग अलग गोल करते हैं। एन ने आई से अधिक गोल करे। दूसरा सबसे कम गोल करने वाले ने 3 गोल करे। 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एसबीआईपीओ में जरूर आता है। एन ने आई से अधिक गोल किए, दूसरा सबसे कम करने वाले ने 3 गोल करे। बी ने जी से अधिक गोल करे। जी एन से कम, जो जी है वो एन से कम गोल करने वाले व्यक्ति की संख्या।
है। जी एन से कम गोल नहीं करता, ओहो। नहीं करता लिखा है, तो आप यहाँ ऐसे लिखो, यानी जी ज्यादा करता है एन से, यानी एन से, एन आई से ज्यादा है। हमें चार तो मिल ही गए हैं। जी से अधिक गोल करने वाले व्यक्तियों की संख्या एफ से कम गोल करने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। जी से ज्यादा, एफ से कम। जी ने एफ से 3 गोल अधिक करे हैं। तो जी के आगे कहीं एफ आएगा। मैंने बी इधर रखा, जी इधर रखा। जी के पीछे कितने हैं? 2। तो आपका एफ सिर्फ और सिर्फ इधर ही आएगा। देखो भैया, जी से ज्यादा कितने आ रहे हैं? 2 लोग, तो एफ से कम 2 आएंगे, तो एफ सिर्फ यहीं आ सकता है। एन इधर आ जाए, आई इधर आ जाए। एफ ने तो आई से अधिक गोल करता है। एफ ना तो आई से अधिक गोल करता है और ना ही सबसे कम, यानी ये गलत बन गया। एफ ना तो आई से अधिक गोल करता है, आई से छोटा है, और ना ही सबसे कम। और ये इससे भी छोटा कोई आएगा। गलत बनाया हमारा। ओह, सॉरी। ठीक है, इसको ना हटाओ। अगर आपने जी इधर रखा, तो आपको एफ इधर रखना पड़ेगा। जी से एक ज्यादा है, तो एफ से एक कम होगा, तो बी इधर आ जाएगा। आई इधर आएगा, एन इधर आएगा। कोई बचा? कौन बचा? बी, एफ, टी बचा, टी इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है। बी, जी, एन, आई, एफ, टी। क्यों भैया, तुमने नंबर कैसे पता चले? हमको नहीं पता चला। फुटबॉल टीम में 6 खिलाड़ी हैं और अधिक गोल हैं। गोल कम नहीं, ये पता, ये नंबरिंग आपका वो देगा, क्वेश्चन देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन देंगे, नंबरिंग आप ऐसे कैसे लिख दोगे? ये फिलहाल नंबरिंग आप नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, खुश ट्राई कीजिए। बनाते हैं इसे। 9 कंपनीज हैं, और आई एंड आई टेक अ क्लीनिंग प्रोजेक्ट इन द डिफरेंट ईयर्स, बट नॉट लेसन इन द सेम ऑर्डर। एफ took the project in the leap year. Two companies took the project between F and A. Which didn't take the project at least at the first? ये टॉप पर नहीं होगा। As many companies took the project before A, ए से पहले जितने हैं, is a less than the companies take took the project after E. E से बाद से ए के ऊपर एक कम है, तो इसका मतलब ई के बाद एक ज्यादा होगा। 3 companies took the project between A and D. Which took the project after A? अच्छा, तो आप इसे ऐसे बनाओ। विच किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ए के 3 बार डी आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर्स टेकन बाय बी एंड सी इज अ 14th ईयर। बी और सी का जो डिफरेंस आएगा वो 14 साल का होगा। वी डिडंट टेक द प्रोजेक्ट इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बोथ आई एंड एफ। आई और एफ बी के इमीडिएट ऊपर या इमीडिएट नीचे नहीं होंगे। मोर देन 2 कंपनीज टुक द प्रोजेक्ट आफ्टर जी। जी के बाद मोर देन 2, देर हैज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए आपको जी के नीचे। एच डजंट नॉट टेक द प्रोजेक्ट इन द लीप ईयर। जो एच है वो लीप ईयर में प्रोजेक्ट नहीं लेता।
88, 91, 97, 2000, 2, 5, 8, 13, 17। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? डिफरेंस देख लो 14 का कहाँ पर आ रहा है। देखो, डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 91 और 5। एक तो 14 का डिफरेंस ये दिखाई दिया मुझे। 2, 12, 13, 14। ठीक है। और एक ये डिफरेंस ये दिखा, ओह सॉरी, एक ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है 14 का। दो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। ये पहले अब हम इस वाले को देख लेते हैं, फिर इस वाले पर आएंगे। देखो, अगर मैंने बी और सी दोनों में से यहां पर रख दिए, यही डिफरेंस है, बी और सी दोनों यही आएंगे, डिफरेंस यही है तो यही आएंगे ना। अब एफ जो है वो लीप ईयर में है। एफ कहाँ है? लीप ईयर में है, तो लीप ईयर एक ये बचा और एक ये बचा। ठीक। अगर एफ इधर आया तो एक, दो छोड़कर ए इधर आएगा। यही आ सकता है, ऊपर की तरफ तो आप जा नहीं सकते। एफ के इमीडिएट ऊपर या नीचे भी आ नहीं सकता, तो यहाँ बी लोग नहीं, यहाँ सी लो, यहाँ बी लो। ठीक है। ए से तीन छोड़कर डी, एक दो तीन छोड़कर डी इधर आ गया। ए के नीचे ए के ऊपर जितने हैं, इसको आप उल्टा कैसे देख सकते हो? ए के नीचे एक ज्यादा होगा ई के ऊपर से। ए के नीचे दो है, तो ई के ऊपर कितने होंगे? एक होगा। गलत है यार। देखो, ए के नीचे ही आपको डी लेना था, आप इधर ए ले ही नहीं सकते। ए के नीचे आपको डी लेना है, तो ये तो पहले ही गलत हो गई, है ना। ऊपर आप ए ले नहीं पा रहे हो। ये गलत हो चुकी है बिल्कुल ही, हमने गलती शुरू से ही कर दी है, देखूं मैं कैसे करी। देखो, एफ के एक दो छोड़कर ऊपर की तरफ आप ए ले ही नहीं पा रहे हो, एक दो छोड़कर ए आप नीचे ही लोगे, ए के नीचे आप डी नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि एक से तीन छोड़कर नीचे की ओर डी रखना है। ये तो गलत हो गया। ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी है इसमें। क्या? एफ इधर भी आ सकता है, क्योंकि लीप ईयर में है, तो एक दो छोड़कर ए इधर आ सकता है। एक दो तीन छोड़कर डी इधर आ सकता है। ए के ऊपर तीन है, तो ई के नीचे चार होने चाहिए, एक दो तीन चार। ई इधर आना चाहिए था, नहीं आ पा रहा है, गलत हो गया। तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन तो गलत हुआ। ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से, अब हम लिखेंगे बी और सी इधर। 9, 5, 14, ठीक है। एफ यहाँ आ सकता है, लीप ईयर है। एफ यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है। एक दो तीन, एक दो तीन। डी, जी की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। यहाँ तो आपका एफ आ नहीं रहा। कैसे?
पहले यही रखती हूँ मैं। एफ अगर इधर आया ना तो एक दो छोड़कर ए ऊपर रख सकते हो, एक दो छोड़कर ए नीचे नीचे की तरफ तो ए लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए से तीन नीचे की तरफ डी रखना है, तो नीचे की तरफ ए लेने का क्या मतलब है। एक दो छोड़कर आपने ए ऊपर ले लिया, फिर एक दो तीन छोड़कर आपका डी इधर आ गया, ए के ऊपर कोई नहीं है तो ई यहाँ पर आएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी कह रही है जी के नीचे मिनिमम तीन चाहिए आपको। तो एक, नहीं नहीं नहीं, ये वाला हो सकता है। तो जी टॉप इधर रख देंगे हम। नहीं सही है, यहाँ पर सही है। एच लीप ईयर में नहीं है। ओ ये गलत हो गया। पूछो क्यों। ए टॉप पर नहीं है। ये भी गलत। ए टॉप पर नहीं है, ये भी गलत हो गया रे। नीचे की तरफ तो हटाओ इसे भी। एफ इधर ले लिया आपने, एक दो छोड़कर ए इधर आ गया, एक दो तीन छोड़कर डी इधर आ गया, ए के ऊपर तीन है, जी के नीचे मिनिमम चार चाहिए, तो जी तो मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, हाँ बात की बात है। अच्छा जी। हाँ, ए के ऊपर तीन है, ई के नीचे, ई के नीचे चार चाहिए, एक दो तीन, चार, ई इधर आ सकता है। इधर ही आएगा, सकता तो छोड़ ही दो। जी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है आपके, क्योंकि जी के नीचे तीन 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 से ज्यादा चाहिए। दो तो होने ही चाहिए, आप यहाँ ई नहीं रख सकते जी। यहाँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि दो ही बचे हैं, दो से ज्यादा चाहिए जी के नीचे। खत्म, तो जी तो यही आएगा। एच इवन में नहीं आ सकता, आई मीन लीप ईयर में नहीं आ सकता, तो एच सिर्फ यहाँ आएगा और आई इधर आएगा। अब इसे ठीक करो। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है? ऐसा ईयर जो पूरी तरीके से फोर से डिवाइड हो। फोर फोर जा 16, फोर एट जा फोर, नाइन जा 36, फोर सेवन जा 28। ठीक है, ये कट रहा है। ये भी कटेगा फोर से। ये नहीं कटेगा। ये कटेगा फोर से और ये कटेगा। जो फोर से टोटली डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है। और इसको अभी भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि बी और सी की पोजीशन हम अभी ठीक नहीं कर पाए हैं, तो बी और सी की पोजीशन ठीक करो। बी के इमीडिएट ऊपर आपको एफ नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तो बी यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ आएगा सी और यहाँ आएगा बी। हमको तो लग रहा है ये भी गलत है। हाँ जी, ये भी गलत लग रहा है हमको, तो क्या कहते हो। अरे ज्यादा ही खेल हो गया ये तो। ये भी गलत है भैया। जानकर आपको खुशी हो या दुख हो, ये भी गलत है। बी से सी इधर आया है, बी से सी इधर आया, क्यों? क्योंकि बी के नीचे आई आ गया है। ये भी गलत। एफ इधर रख लो इस बार। एफ से एक दो छोड़कर ए इधर आ जाए, एक दो तीन छोड़कर डी इधर आ जाए। एफ के ऊपर तीन है तो ई यहाँ आ जाएगा। एच यहाँ भी आ सकता है। अच्छा एक बात सुनो, अब ध्यान से, पहले मैं बी को बैठाऊंगी, बी मैं यहाँ नहीं बैठा सकती। बी में यहाँ पर ही रखना पड़ेगा बी को। और यहाँ सी आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ है, एफ के ऊपर तो बी आ नहीं सकता। अब आप आई को तो यहाँ नहीं रख देना, वरना ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आई यहाँ रखो, ठीक है। आई सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आएगा। और एच इवन पे नहीं आएगा, लीप ईयर में नहीं आएगा, तो एच इधर आएगा और तो जी इधर आ जाएगा। ये देखते हैं। ये पूरी तरीके से मुझे ठीक लग रही है। एक बार चेक कर लेते हैं। जी बी एच ए
ECFDI। अच्छी पजल थी। काफी अच्छी पजल थी। है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हम्म, बहुत अच्छी पजल थी ये तो। बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। करिए खुद से ट्राई। बनाते हैं इसे। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक रेखीय पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, कितनी पजल हो गई है पहले मैं ये देखना चाहूंगी। 45 हो गई हैं। एक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एम और ओ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ओ के बाएं से तीन छोड़कर एम बैठा है। ओ और आर के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं। आर और छी के मध्य चार हैं। जी ओ के दाएं बैठा है। ओ के दाएं पर कहीं जी बैठा है। एम और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। टी और एम के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से दो अधिक है। एम और आर के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या टी और एम के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या दो अधिक है। टी और आर के मध्य तीन से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। प्लस एम लिख दो। एन टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। कौन? एन। और किसी एक छोर पर बैठा है। और किसको आता है? एन को। एन भैया एंड पर है। जितने व्यक्ति टी और एम के बीच बैठे हैं उतने ही जी और बी के बीच में है। यू बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी के बाएं एक छोड़कर यू है। दाएं कोई बैठा भी है? सब बाएं बैठे हैं। जितने व्यक्ति एन के बाईं ओर बैठे हैं उतने ही बी के दाईं ओर बैठे हैं। कहना क्या चाहते हो? एन तो एंड पर बैठा है ना? एन टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और किसी एक छोर पर बैठा है। यानी वी और एन दोनों ही एंड पर हैं। जितने व्यक्ति एन के बाईं ओर बैठे हैं उतने ही वी के दाईं ओर बैठे हैं। बाबू मोशाय, ये एन जो है ऐसा हो सकता है कि यहाँ बैठ जाए है और यहाँ से टी ऐसे करके राइट हैंड पर किसी भी सूरत में हो सकता है। ये नहीं हो सकता राइट हैंड पर। किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, ये लेफ्ट हैंड पर ही है। एंड पर। मगर एन से हमें लेना देना क्या है? एन तो बात की बात है। बी भी बात की बात है। बी से यू मिल तो जाएगा बट यू से कोई कनेक्टेड कोई है ही नहीं। छोड़ो, यहीं से शुरू करना पड़ेगा ओ से। ओ यहाँ आ गया। ओ से एक दो तीन छोड़कर एम इधर आ गया। ओ से दो छोड़कर आर इधर आ सकता है, दो छोड़कर आर उधर आ सकता है। ओ से देखो, एक दो छोड़कर आर तो एक बार इधर बैठा ही दो। और एक दो छोड़कर आर इधर भी आ सकता है, बाद में चेक करेंगे। अब आर से चार छोड़कर जी है और ओ के दाई ओर है तो ऐसा एक दो
एक दो तीन चार छोड़कर आप जी यहाँ नहीं बैठा सकते। क्यों? ओके बाई और बैठ रहा है जी, इसीलिए आपको उधर उड़ाना पड़ेगा। एक दो तीन चार छोड़कर जी आपको इधर बैठाना पड़ेगा। एम और आर के बीच में कोई कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो टी और एम के बीच में दो बैठा दो। एक दो छोड़कर टी इधर आ गया। टी के राइट साइड में दो छोड़कर एन इधर आ गया, ये एंड है। उधर की तरफ तो सोचो ही मत। अब ये देखो, टी और आर के बीच में तीन से ज्यादा लोग होने चाहिए, मगर ये गलत हो गया। गलत हो गया। कैसे हो गया गलत, ये देखो। टी और आर के बीच में केवल तीन ही लोग आ रहे हैं, ये गलत। हटाओ इसे, गलती कहाँ हुई है, आपने आर गलत बैठा लाया। आर सही करो। यहाँ पर तीन लोग बैठ चुके हैं। एक दो छोड़कर आपने आर इधर बैठा दिया। हम्म। आर और एम के बीच में कितने हैं? तीन चार पांच छह। तो टी और एम के बीच में कितने होंगे? सात। एक दो तीन चार पाँच छ सात, बल्कि आठ होंगे। देखो एम, फिर इस लाइन को, एम और आर के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या टी और एम के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या से दो अधिक है। ठीक है, एम और आर के बीच में कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छह। तो चार और चार आठ ही होंगे एम और टी के बीच में। टी के राइट साइड में दो छोड़कर आपका एन बैठ गया, ये अब मिल चुका है आपको एंड पॉइंट। अच्छा, और क्या था? क्या था? एक चीज थी, टी और आर के बीच में, हाँ टी और आर, हाँ ठीक है। तीन से ज्यादा लोग बैठ चुके हैं, ये तो ठीक हो गया, हटाओ। टी और एम के बीच में जितने हैं। ओके, ठीक है, बात की बात है। सॉरी। अब देखो, आर और जी के बीच में पहले चार बैठा लो, एक दो तीन चार, जी इधर आएगा। इस साइड जी क्यों नहीं आया, पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओ के राइट साइड में ही जी को बैठाना है। अगर आप दो तीन चार छोड़कर जी इधर बैठाओगे तो ओ के राइट साइड में हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो जरा, टी और एम के बीच में कितने हैं? आठ हैं, हमें पता है। जी और बी के बीच में भी आठ होने चाहिए। ए, अरे आठ लिख दो इधर। आठ छोड़ के मत लिखो भैया। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, वी इधर आएगा। अब देखो, एन भी एंड पॉइंट है तो वी भी आपका एंड पॉइंट होगा। और वी के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर यू आएगा, यू इधर आएगा। आठ ये है। नौ, दस, दस और चार चौदह, चौदह और चार अट्ठारह, अट्ठारह और चार बाईस। हम्म। टी और एम के बीच जितने व्यक्ति की संख्या जी और वी के बीच बैठे व्यक्ति बैठे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या हुआ यहाँ पर? एम ओ के बाएं से चौथे स्थान पर है। और आर के बीच मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, आर और एम, आर और जी के मध्य चार व्यक्ति बैठे हैं। जी ओ के दाएं बैठा है। एम और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या टी और एम के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से दो अधिक है। गलत पढ़ लिया। एम और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या टी और एम के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से दो अधिक है।
तो यहाँ +2 आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसीलिए मुझे लंबी पजल पसंद नहीं है। मतलब लंबा वीडियो। M और R के बीच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 4। T और M के बीच में 4 हैं, तो G और V के बीच में भी 4 होंगे, और यहाँ बैठा होगा आपका G। और G और V के बीच में आएंगे 4, तो V आ जाएगा इधर, V के राइट साइड में एक छोड़कर U इधर आ जाएगा। 4 4 6। 4 और 6, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियोज को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और बहुत जल्दी हम DI भी शुरू कर रहे हैं, SBIPO लेवल। और नंबर ऑफ DI भी उसमें ठीक ठाक होंगे। आई डू नॉट वांट टू बी शेयर विद द टाइमिंग, जस्ट बिकॉज आई रियली डू नॉट नो। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर हम PDF शेयर कर देंगे।